नमस्कार, स्वागत है आपका दाव पेज चैनल में। तो इस वक्त मैं पटना के एक होटल में हूं और आप सामने देख सकते हैं कि गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। और मेरे सामने जो है साध्वी जी बैठी हुई हैं और साध्वी जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही है। तो मैं चाहूँगा उनसे बात करना। अपने कैमरामैन को जो है यहाँ पर आकर बैठ जाएँ। साध्वी जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें और ये बताएं कि आज पटना में आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगी पटना के लोग? जी, मेरा नाम साध्वी निष्ठा गोपाल सरस्वती है और मैं राजस्थान पुष्कर से आई हूँ। गौ सम्मान आह्वान अभियान जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, हमारे पटना के लोगों ने बहुत अच्छे से हस्ताक्षर का कार्य पूर्ण कर लिया है और 27 जुलाई के दिन हमारे गांधी मैदान गेट नंबर 4 गांधी मूर्ति से एक भव्य जुलूस जो है वो डीएम कार्यालय जाएगा और वहाँ से डीएम के माध्यम से ये हस्ताक्षर सरकार तक पहुँचाए जाएंगे। तो इस बार 27 जुलाई को सुबह 8 बजे से आप लोग का जो है वो भजन कीर्तन शुरू हो जी। जाएगा। और ये कितने हस्ताक्षर इस बार आप लोग ले जा रही हैं डीएम को जी, दिखाने के लिए? कलेक्शन चल रहा है, लेकिन लगता है कि लगभग 5 से 7 लाख हस्ताक्षर पटना से और पूरे भारतवर्ष से तो 15 करोड़ हस्ताक्षर की तैयारी अब तक पूर्ण हो अच्छा, चुकी है। कहाँ-कहाँ पर आप लोग ये हस्ताक्षर जो है वो जो जिसका सैंपल आप लोगों ने कलेक्ट किया है, वो क्या पूरे भारतवर्ष के अलग-अलग जिलों में आप लोग मतलब जी, देंगे? कहाँ-कहाँ पूरे देंगे? भारतवर्ष के जो 790 जिले हैं, हर एक जिले में, हर एक तहसील में, हर एक अनुमंडल में, हर एक पंचायत में, जहाँ-जहाँ तक कार्यकर्ता पहुँच सकते थे, वहाँ-वहाँ तक पहुँचे हैं और वहाँ-वहाँ से हस्ताक्षर निकल कर के आए हैं। एक बात बताइए मैम कि साधु जी कि अब गौ सम्मान को लेकर के आंदोलन करना पड़ रहा है। जिस देश में जो देश गौ माता को गौ माता मानता हो, पशु नहीं मानता हो, वहाँ पर आंदोलन करने की क्या आवश्यकता है? आज वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर कई सारे जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके आंकड़े कहते हैं कि लगभग 4000 लाइसेंस कत्लखाने चल रहे हैं। 82,000 से अधिक गौ माताएं उनमें काटी जा रही हैं। तो जब अब भारत की धरती पर इतना गौवध हो रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में इस प्रकार के अभियान को चलाने की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि गौ माता आज सुरक्षित नहीं रही है। लोगों के मन में भाव समाप्त हो गए और कहीं न कहीं इस कारण से हमारी गौ माताएं आज असुरक्षित हैं और भारत भूमि पर कट रही हैं। इसलिए संतों को ये बेड़ा उठाना पड़ा है। सावली जी 2014 के बाद से भाजपा की सरकार जो अपने आप को हिंदुवादी सरकार कहती है, हिंदुत्व की रक्षा करने वाली सरकार कहती है, वो आई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चली है, बिहार में भी भाजपा की सरकार बन रही है एक तरह से देखा जाए तो। तो इन राज्यों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद भी गोवध हो रहा है और आप लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। तो मानना पड़े, आप मानती हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से या जो प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं वो मतलब इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? हमारा ऐसा मानना है, हमारे पूज्य संतों का ऐसा कहना है कि जब तक मांग प्रबल नहीं होती है तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती, उसकी पूर्णता नहीं होती है। तो ऐसा लगता है कि भारतवर्ष के जितने भी सनातनी भाई हैं, गौ रक्षा को लेकर के अब तक इतनी बड़ी मांग 2014 के बाद में की ही नहीं गई है। तो जब अब मांग प्रबल होगी और करोड़ों लोग जब इस बात की मांग करेंगे कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए और बार-बार करेंगे, तो ये कार्य सहजता से इस बार होगा और निश्चित रूप से होगा। 27 जुलाई को अब क्या-क्या प्रोग्राम होगा मैम वो बता दीजिए? जी। पूरा 27 जुलाई के दिन सुबह से लेके शाम तक, दोपहर तक क्या-क्या होगा ये बता दीजिए? जी, 27 जुलाई को सबसे पहले संतों के आदेश पर पूरे भारतवर्ष में जो होना है वही पटना में होना है। 8 बजे से लगा कर के सवा 9 बजे तक, यानी सवा घंटे का विजय मंत्र का कीर्तन चलना है। श्री राम जय जय राम का ये कीर्तन सवा घंटे होना है और उसके बाद में यात्रा गेट नंबर 4 से प्रारंभ होकर के गोलंबर को क्रॉस करते हुए विस्कोमान से होते बापू सभागार से होते हुए यात्रा जो है सीधा डीएम ऑफिस जाएगी और वहाँ पर बड़े प्रेम से शांतिपूर्वक तरीके से डीएम को ये सारे हस्ताक्षर जो हैं वो सौंपे अच्छा, जाएंगे। ये जो गौ सम्मान आह्वान अभियान है, किनके नेतृत्व में चल रहा है? कौन से संत जो हैं इनका नेतृत्व कर रहे हैं भारतवर्ष में, अखिल भारतीय स्तर पर देखा जाए तो? जी, इस अभियान में ऐसे कोई चेहरा प्रमुख नहीं है, ऐसे किसी एक व्यक्ति विशेष का इसमें नाम तो नहीं है। कई साधु संत सारे हमारे जितने भी मूर्धन्य साधु संत हैं, महापुरुष हैं, जो गौ माता की रक्षा के लिए अपने घर-बार को छोड़ कर के संत का चोला पहन करके आए हैं, उन सभी संतों के सानिध्य में मार्गदर्शन में ये कार्य चल रहा लेकिन है। कोई तो होंगे ना जिन्होंने शुरुआत की होगी साधना की? हमारे पूज्य संतों के सानिध्य में वृंदावन की धरती पर एक बैठक आयोजित की गई और उस बैठक में जितने संत उपस्थित थे उन्होंने आज वर्तमान में गौ माताओं की जो स्थिति है उस स्थिति को जब देखा भापा तो इस प्रकार की अभियान की रूपरेखा बनाई। इसलिए सभी संतों का इसमें पूर्ण मार्गदर्शन है। चलिए ठीक है जी। साध्वी जी। तो आपने सुना साध्वी जी को जो बता रही थी कि 27 जुलाई को सुबह 8 बजे से भजन कीर्तन होगा और फिर उसके बाद
बड़े शांतिपूर्ण तरीके से डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा और जो भी बातें इन लोगों ने लिखी है हस्ताक्षर भी दिखलाया जाएगा और तमाम चीज़ें की जाएंगी। और इसके बाद आने वाले दिनों में अगर नहीं मानते हैं तो फिर और बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो देश और दुनिया की ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखते रहिए दांव पेच। नमस्कार।